गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, किस लेवल पे आपको गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या क्या मार्केट में क्यूज चल रहे हैं, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है कल की ओपनिंग पर, ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और क्या क्या ग्लोबल मार्केट से न्यूज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या क्या आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर सेंटिमेंट लेवल्स पर प्लान किया, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग। 2-3 दिन से मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं आ रही बिकॉज आई एम बिजी इन द इवनिंग। ठीक है, कुछ टाइम फैमिली के साथ भी बिताना चाहिए। ओके, कुछ चीज़ें होती हैं वो भी काम करने होते हैं, तो इस वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। पर बीटीएसटी वीडियो रेगुलर आ रहा है, जाकर के देखिए, समझिए, सारी चीज़ें तो बीटीएसटी में ही क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, और अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पूरा देखेंगे तो मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई कल की बीटीएसटी क्या थी। कल की बीटीएसटी सीधा सीधा क्लियर था कि 280-300 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो वहां से हम गैप अप का प्लान करेंगे। और मार्केट जबरदस्त 70-80 पॉइंट के गैप अप के साथ ओपन होता है और कितना जबरदस्त हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हो अल्लाह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिए, बहुत बढ़िया मिल गया। ठीक है, पर एक चीज याद रखिएगा, बीटीएसटी प्लान करें तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने प्रॉफिट जो हुआ हो पूरे दिन उस पर ही प्लान कीजिए। सारी कैपिटल नहीं लगानी चाहिए भाई, फंस जाओगे किसी दिन। ठीक है, तो अपना दिमाग यूज किया करो, तब प्लान किया करो, क्योंकि पैसा है, पैसे को सही जगह सही टाइम पर और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज डिस्कशन क्या था हमारा। ओके, राइट हैंड साइड पे वो पहला पिक देखा, क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी में 53,220 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, और नीचे क्या कह रहा है कि 24,360 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो ये निफ्टी का देखा 24,360, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। 24,360 के ऊपर देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया मूव दिया। इस कैंडल, ये कैंडल देख रहे हैं आप, इस कैंडल में ही मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अब ये मैंने बोला कितने बजे, 9:21 पर। ठीक है, ये 9:21 पर बोला है, तो 9:21 का मतलब ये वाली कैंडल थी। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी थी। आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट ये नहीं, इसके ऊपर चली गई थी। फिर हमने प्लान किया था कि भाई अगर ये तो इस पर तो किया नहीं, यहाँ इस कैंडल पर हमने प्लान किया, यहाँ पे थोड़ा वेट किया और फिर जाकर के एक मूव मिला। ओके, क्यों? क्योंकि बार बार रिजेक्शन ले रहा था, तो इधर रिजेक्शन लिया था। ओके, फिर यहाँ पर तो जाना ही था। तो मैं तो भाई शुरुआत में जब भी प्लान करता हूँ तो कुछ क्वांटिटी, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ी और क्वांटिटी, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तो इस तरीके से प्लान करना चाहिए। अगर आपको लगता है मूव आएगा, आप श्योर है, तो फिर आप उसको एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मार्केट ने जबरदस्त मूव दिया। अगर मैं बात करूंगा ऑप्शन की, तो ऑप्शन में 50 से 60% का आरओई मिला। ठीक है, क्या किस ऑप्शन में जाकर के देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया मूव मिला। ओके, चलिए, तो ये प्लान हुआ। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी में हमारा कुछ भी प्लान नहीं बना, कुछ भी प्लान नहीं बना। अपना प्लान था कि 53,220 के ऊपर निकलता है तो कुछ इस सेंटिमेंट लेवल पे अपसाइड मूव पॉसिबल है। तो पर यहाँ से 220 के ऊपर मार्केट गया, पर कुछ गया ही कहाँ, 220 के आसपास रिजेक्शन लिया। ठीक है, जब 10-12 पॉइंट बैंक निफ्टी में 5-7 पॉइंट चलता है तब हम प्लान करते हैं। कुछ खास नहीं किया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। ओके, चुपचाप बैठे हम, फिर कुछ भी प्लान नहीं किया। डाउन साइड का प्लान तो हम कर ही नहीं सकते, इस बुल मार्केट में डर लगता है। ठीक है, कहीं से भी पलट जाए। हाँ, एक अगर सेंटिमेंट लेवल कुछ ऐसा टूटेगा कि भाई अब इसके नीचे तो नेगेटिव होना ही होना है, तब हम प्लान करते हैं। ठीक है, पर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज आपको नजर आ रहा है। क्लियर? तो ये हमारा प्लान था। आज हमने कुछ खास प्लान नहीं किया। ठीक है, एक लेवल मिला और गैप अप मिल गया, तो बहुत बढ़िया बात है। और पूरे दिन मार्केट को एंजॉय करें। डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर बहुत जबरदस्त तेजी के साथ भाग रहे हैं। ठीक है, आईटी भाग रहा है, डिफेंस भाग रहा है। ठीक है, डिफेंस देखिए आप, मचगाओ क्या फटा है, क्या क्या निकला है भाई, आप देखिए जाकर के, क्या जबरदस्त निकला आज। ठीक है, तो आईटी, डिफेंस और फार्मा के स्टॉक्स जो हैं उनमें आज तेजी देखने को मिली है। ठीक है, ओके, एक बार मैं आपको आईटी का चार्ट दिखा देता हूँ, आईटी में किस तरीके से आपको तेजी देखने को मिली है। ये आईटी का चार्ट निकाल लेता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया मूव मिला है। ओके, 476 पॉइंट, लगभग 500 पॉइंट के आसपास सस्टेन कर रहा है यहाँ पर पोजीशन को। ये देख रहे हैं आप, ये डेली का टाइम चार्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया कैंडल बनते हुए नजर आई है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, आईटी क्यों मूव कर रहे हैं? देखिए, आईटी शेयर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं 11 तारीख से। इन्फोसिस का शायद 11 को है, आप देख लीजिएगा। तो
तब ये 11 से 20 तक ये जो चलेगा, यहाँ पर आईटी शेयर्स के रिजल्ट्स आएंगे, तो इस वजह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है आईटी स्टॉक्स में। क्लियर? अच्छा चलिए अब बात करते हैं क्या है मार्केट के क्लूज और कल के लिए क्या प्लान बन सकता है। ठीक है, सारी चीज समझ लेते हैं। अच्छा उससे पहले अगर आप भी मेरे साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ओके है ना, मार्केट को गैम्बल नहीं, ठीक है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट में, तो आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से जाकर के मिलेगा। कोई आपको फोर्स नहीं है, आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या है प्लान कल के लिए। पहले तो ग्लोबल मार्केट को समझ लेते हैं फटाफट से, ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले यूएस मार्केट ही ग्लोबल है एक तरीके से, जो होता है यूएस मार्केट से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स की, अभी फ्यूचर्स बहुत अच्छे पॉजिटिव में चल रहे हैं। ठीक है, पर कल रात क्या हुआ, कल स्पॉट में क्या हुआ, उसको हम समझ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले डाउ को निकाल लेते हैं, डाउ में क्या होता है कल। ठीक है, डाउ में आप भी कह सकते हैं फ्लैट बंद हुआ है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, 23 पॉइंट नेगेटिव, फ्लैट के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली। अगर आप कैंडल भी देखेंगे, अच्छा खासा बॉटम बना करके वहां से रिजेक्शन बनाया, पर एक फ्लैट क्योंकि एक रेजिस्टेंस 39,500 का, तो उसके आसपास स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, न्यूज पॉजिटिव है, मार्केट में माहौल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कुछ डेटा भी आए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ डेटा रिलीज हुए हैं। जैसे कल शाम को 3 डेटा आए। ओके, एक तो सर्विसेज का पीएमआई डेटा आया, उसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा सर्विसेज का पीएमआई डेटा, ग्रीन में है, विच इज वेरी गुड। ओके, दूसरी बात करते हैं कि प्राइवेट जॉब क्रिएशंस का एडीपी डेटा आया। ठीक है, ओके, विच इज मतलब नॉन फार्म, मतलब फार्म के अलावा एम्प्लॉयमेंट चेंज कितना हुआ है, कितने लोगों ने फाइल किया एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, वो नेगेटिव में आया है। ठीक है, मतलब लोग बड़े हैं एक तरीके का, मतलब कहने का मतलब ये है। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव ही है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, इंडिकेट कर रहा है कि रेट कट बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। और एक और डेटा आया है जॉबलेस क्लेम वाला। ठीक है, इसका भी कह सकते हैं आप लगभग एक्सपेक्टेड था 234 का और आया है 2,38,000 के आसपास। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये डेटा पॉइंट्स ट्रिगर किए मार्केट को, और मार्केट बहुत अच्छा खासा कल, अगर मैं बात करूंगा कि ये देखिए, ये डेटा पॉइंट क्या इंडिकेट करते हैं, ये डेटा पॉइंट इंडिकेट करते हैं कि भाई मार्केट में इकोनॉमी स्लो हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमी स्लो हो रही है तो इन्फ्लेशन हाई क्यों है, इन्फ्लेशन भी आपको 2% से कम। देखिए जो फेड का टारगेट है, फेड का टारगेट कितना है कि भाई उन्होंने 2% ले रखा है, अभी चल रहा है 2.5 के आसपास, 2.5% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो उनका मानना है कि भाई और थोड़े स्ट्रॉन्ग डेटा है और 2% से नीचे है, क्योंकि कल रात को फेड के मिनट्स भी आए। अगर मैं आपको उसके बारे में बात कर लें तो फेड मिनट्स क्या कहते हैं, फेड से इट इज नॉट रेडी टू कट रेट्स अंटिल ग्रेटर कॉन्फिडेंस कि इन्फ्लेशन इज मूविंग टू 2% गोल, जो उनका गोल है 2% का, उसके नीचे आती हुई नजर आए, तब जाकर के हो सकता है आपको रेट कट देखने को मिले। और वो अधिकतर दिख रहा है कि सितंबर के आसपास, जुलाई अगस्त का डेटा और आ जाए तो सितंबर में आपको रेट कट देखने को मिले। ठीक है, तो और एक और चीज़ क्या है कि भाई S&P और नैस्डैक जो बहुत बढ़िया टेक कंपनीज के क्या कहते हैं कि इंडेसेस हैं, उसमें बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। अगर मैं S&P का चार्ट निकाल लेता हूँ, S&P देखिए, S&P कितना बढ़िया मूव किया। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, जबरदस्त 5500 के ऊपर एक और हाई लगाया, 5537 का, क्लोजिंग भी बहुत शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, चार्ट एक बार खुल जाए, उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या जबरदस्त क्लोजिंग आई है। ओके, बुलिश कैंडल है, जबरदस्त बुलिश कैंडल है। ठीक है, अच्छा नैस्डैक देख लेते हैं, नैस्डैक भी कितना बढ़िया मूव किया है। नैस्डैक भी, अब नैस्डैक क्यों मूव किया, देखिए नैस्डैक में अगर हम 4 मेन स्टॉक्स की बात करूंगा, ब्रॉडकॉम, एप्पल, टेस्ला, ठीक है, और एनवीडिया, तो ये सारे देखिए क्या कैंडल बनाया। ओके, और एक बार स्टॉक्स देखिए कितना ज़बरदस्त मूव देती जा रही हैं ये स्टॉक्स। अगर एप्पल का स्टॉक्स देखेंगे, कल भी कितना बढ़िया मूव दिया है, 221 के ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है, आप देख लीजिए एनवीडिया देखिए कितना ज़बरदस्त मूव है। ओके, आप बात करेंगे ब्रॉडकॉम, तो ब्रॉडकॉम देख लीजिए कितना ज़बरदस्त मूव आया है। ठीक है, या फिर आप देख लीजिए ये टेस्ला तो 2-3 दिन से लगातार क्या ज़बरदस्त मूव किया है। 150-60 पर फ्लैट चलता था, तब किसने लिया नहीं, अब 240-50 के आसपास पहुंचने की तैयारी है। ठीक है, 240 तो पहुंचे गया। ओके, तो कहने का मतलब है कि माहौल कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज भी है कि अब आपको भाई आप प्लान करेंगे कि भाई यूएस मार्केट में क्या होने वाला है। अगर यूएस मार्केट तेजी चलेगा तो अपना गिफ्ट निफ्टी भी पकड़ेगा, श्योरिटी होती है, 50-60 पॉइंट तो एवरेज पकड़ता है। ठीक है,
पर आज क्या है, आज यूएस मार्केट बंद है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप कोई भी पोजीशन ले जा रहे हैं तो बहुत कम ले जाइएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। आज न्यूयॉर्क मार्केट मतलब आज ग्लोबल यूएस मार्केट बंद है, क्यों? क्योंकि भाई आज उनका क्या है, इंडिपेंडेंस डे, थर्सडे 4, ठीक है, आज इनका इंडिपेंडेंस डे है, इसके उपलक्ष्य में आज वहाँ छुट्टी है, और कल भी हाफ डे ही काम हुआ था, ज़्यादा काम नहीं हुआ था, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? तो कोई भी प्लान करें तो बहुत अच्छी तरीके से सोच करके उतनी ही क्वांटिटी ले जाएं, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, सारी चीज़ मैंने आपको ग्लोबल मार्केट में बारे में बता दिया है, ठीक है। अब क्या प्लान करेंगे, हमें लेवल्स बेस्ड प्लान करना है, जो हमें चार्ट पर दिखेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करेंगे, ठीक है। क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट अभी साइडवेज है, कुछ भी नहीं हुआ है खास, ओके। अगर निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ से, ठीक है, समझ के चलिएगा, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24 360 380 के ऊपर आती हुई नजर आए, तब आप कल के दिन गैप अप देख सकते हैं, ठीक है, गैप अप देख सकते हैं, ओके। कंफर्म नहीं है, हो सकता है, ठीक है। श्योरिटी मैं क्यों लूँ भाई, मेरे को खुद नहीं पता श्योर होगा कि नहीं, मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा अगर मेरा चार्ट मेरे को मुझे बोलता है तो, ठीक है, वरना मैं कुछ स्टॉक्स ले जाऊंगा, क्लियर, ओके। अच्छा, गैप डाउन की बात, तो देखिए गैप डाउन तो जब तक 280 260 के नीचे नहीं आता है तो गैप डाउन के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। मार्केट गैप डाउन खुल भी नहीं सकता है, अगर गैप डाउन खुल भी गया ना तो एकदम से फायर हो जाएगा मार्केट, ये भी आप समझ के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कोई नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट नहीं है, अगर ये होता है तो कुछ नेगेटिव आएगा, अब देखते हैं वो सस्टेनेबल है या एक दिन का है, ठीक है, तो सारी चीज़ पर असर पड़ता है, ओके। चलिए, बाकी इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आए कुछ भी प्लान मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी ले जाएं तो आप समझ के चलिएगा कि कल यूएस मार्केट बंद है, और प्लान करने से पहले ये सोच लीजिए कि 100% BTST रिस्क होता है, तो 100% लॉस के लिए रेडी हो, उतना ही प्लान करना, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं कि FIIs भी बहुत लॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है, इतना लॉन्ग कभी भी नहीं देखा गया उनको, 3.8 लाख करोड़, मतलब 3,80,000 के आसपास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बाय कर लिए हैं, ठीक है, तो ये हाईएस्ट लॉन्ग्स हैं FIIs। अब कितना लॉन्ग होंगे पता नहीं, ठीक है। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।